हेलो। हेलो। यस सर। आप कौन है? आप कौन है? मैं प्रियांशु सर। प्रियांश। अच्छा अच्छा। आपका जो ये हॉरर हॉरर डीपी देखे रखे हो बेटा, क्या बात है? ये सर हाँ। चेंज कर दूंगा, सर चेंज कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ना अच्छा लगता है तो ठीक है। मैं अच्छा ना, डर डरने के लिए रखा है क्या? कोई डर जाए। नो सर, अच्छा अच्छा। ऐसे ही चेंज कर दूंगा, चेंज कर ठीक दूंगा। ठीक ठीक। ठीक ठीक। Okay. What about the principles of management? Priyanshu, can you recall all these principles? हाँ। सर देखिए सर, तो सर रिवीजन मतलब सर बार बार भूल भूल जाए। 14 principles. 14 और principles. यस सर, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। हाँ। सर First, first. सॉरी सर, 14 सॉरी सर, 14 सॉरी सर। principles. All 14 principles. भूल गए क्या? डिविजन ऑफ वर्क, हाँ। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। डिसिप्लिन, हम्म। यूनिटी ऑफ कमांड, हाँ। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। हाँ। उसके बाद सर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट। Very good. And then sir, remuneration of employees, हाँ। centralization and decentralization, Okay. scalar chain, हाँ। order, हाँ। equity, and sir, stability of personnel, हाँ। or initiative and spirit हाँ। yes sir, और yes sir, otokano. ठीक। 14 प्रिंसिपल। और साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल मालूम है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल। हेलो। ना sir, ना sir. हाँ, अच्छा अच्छा। तो टुडे वी विल डिस्कस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ठीक ना? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलरेडी डिस्कस। देखो स्क्रीन में आ रहा है। कितने स्टूडेंट हुआ अभी? सहजन सर। मात्र सहजन। ओके। देखो scientific management principle. What is scientific management? Already I told. The scientific management means knowing the fact exactly, knowing the thing or knowing the fact exactly, what to do one, what to do, and when to do, and seeing the thing that whatever is doing it is in the best and cheapest way. In the best and cheapest way. Nothing but efficiency. That word is called best and cheapest way is efficiently. Method, whatever going to be used सर आवाज आना।
सार कोई रे सारों में करंट किसे गिरे अच्छा कारण दी सूरज ने किता हुई तो देख तारा क्लासों कराए ना ने भी बोर्डर मध्य थे करंट ते बोर्ड चले अच्छा अच्छा सारे हमारे प्रोफाइल टिकट डराई गए ओए सारों तले के तो कोई चाहिए था ड्राइवर लगे राखी सुन देवा हेलो हेलो। यस सर हाँ, तो करंट चला गया था, ठीक है, अब आया। यस सर ये राघव बोल रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा। राघव ज्वाइन किया? आई से ना सर वो क्या मैसेज दे रहा है, ज्वाइन कर नहीं पा रहा है। हे सर अकाउंटेंसी ग्रुप हो गया वही रीजन सर हाँ, थोड़ा बोल दो बिजनेस, ठीक है। अभी मैं कहाँ था, इस स्क्रीन में करंट चला गया था, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन? दिखाई दे रहा है? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर हाँ, सर देखा थोड़ा जा सर बोल, हाँ थोड़ा बोलना है बेटा, नहीं तो मैं ओ मार खा जाऊंगा। ओए सर Scientific management khala course, it means knowing exactly what you want meant to do. आदमी को क्या करना है वो पहले जानना है। क्या करना है? कलर करना है, उसको जानना है, फिर देखना है कि वो बेस्ट मेथड में हो रहा है कि नहीं, बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में हो रहा है कि नहीं, ठीक है, सस्ते में हो रहा है कि नहीं, सबसे अच्छी तरह से हो रहा है कि नहीं। यही दोनों चीज है मैनेजमेंट। मतलब जानना मतलब क्या, नो द फैक्ट, नो द फैक्ट, क्या है चीज और क्या करना है, उसको पहले जानना जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे कि वो सबसे अच्छी तरह से हो रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, उसका प्रिंसिपल क्या क्या है? 4 प्रिंसिपल है, बहुत इजी है। वहाँ 14 था, यहाँ 4 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड क्या है? हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड क्या है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो 4 पहले याद रखना पड़ेगा, वो तो बोलने से नहीं होगा। क्या क्या प्रिंसिपल है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, ऐसे याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रिंसिपल है, उसको समझना है। साइंस नॉट रूल। अच्छा, रूल ऑफ थंब समझ में आ रहा है? हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मतलब आवरी, 3-4 बार करो, करने का बाद होता कि नहीं, इसको बोलता है हिट एंड ट्रायल मेथड। साइंस मतलब क्या? बेस्ट मेथड। साइंस यूज करके जो मेथड यूज होगा, टेक्नोलॉजी, वो बेस्ट मेथड होगा। तो जिस मेथड से बेस्ट रिजल्ट आएगा, या नथिंग बट यू कैन से मैक्सिमाइज इफिशिएंसी, that developed through study and analysis. That developed through study and analysis. ठीक है? Science not rule of thumb, harmony not discord. साइंस बार बार बोल रहा हूँ, साइंस के द्वारा होगा। जो मेथड आप अपनाएंगे कलर करने के लिए, वो मेथड पहले जानना है, और वो सबसे अच्छा मेथड होगा। ऐसा नहीं कि पहले ऐसा करो, हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, कभी ब्रश करो, कभी मशीन लगाओ, कभी हाथ से लगाओ, ये सब नहीं। जो भी सिलेक्ट करना है, बेस्ट सिलेक्ट करना है, विथ लॉजिक, विथ रीजनिंग। दैट इज कॉल्ड साइंस नॉट रूल आउरिना, विदाउट एनी गैस, विथ लॉजिक। नेक्स्ट है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी
नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी मतलब एक साथ, डिस्कॉर्ड मतलब क्या है? नॉट डिस्कॉर्ड मतलब अलग अलग नहीं। मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को अलग अलग नहीं, एक साथ एक ही होके काम करना है। वर्कर अपने को ना समझे कि अलग है, मैनेजमेंट भी ना समझे कि वर्कर अलग है, हम लोग एक है। बोलते हैं नहीं, हम लोग एक है, हम भारतीय है, बोलते हैं नहीं, नथिंग बट हार्मनी, यूनिटी। अलग अलग नहीं फील करना है। तो मेंटल रिवोल्यूशन इज नीडेड, हर मेंटल रिवोल्यूशन इज नीडेड। मतलब हम लोग मैनेजर बोल के पावर, ये स्टेटस को, स्टेटस वहां नहीं आएगा, मतलब वहां पे ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, सब आदमी है, सबका हक बनता है। ठीक है, यही बोला जाता है साइंस नॉट रूल फ्रॉम नेक्स्ट हार्मनी। थर्ड वन इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कोऑपरेशन से क्या होगा? कोऑपरेशन से क्या होगा? एक दूसरे को, कोऑपरेशन मतलब क्या है? एक सबके लिए, सब एक के लिए कोऑपरेशन। क्योंकि कंपटीशन में क्या होता है, एक दूसरे को डुबाना दबाना आता है, क्रॉस करना पड़ता है, एक को हराना पड़ता है। लेकिन कोऑपरेशन क्या, नहीं, मैं भी जीतूंगा, साथ में सबको लेके जीतना है। दैट इज द स्पिरिट। कोऑपरेटिव माइंड होना है ऑर्गेनाइजेशन में, सब एक दूसरे को लिए बनना है, ना कि मैं जीतूंगा दूसरे को हरा के। नहीं, ये कंपटीशन है, इंडिविजुअलिज्म है, वो नहीं चलेगा। उसको बदलना पड़ेगा, बदल के कोऑपरेटिव माइंड में लाना पड़ेगा सबको। इसको बोलता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। फोर्थ वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। फोर्थ वन इज क्या है? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। मतलब हर आदमी को अपना बेस्ट लेवल तक पहुंचाना है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी तक पहुंचाना है। ठीक है, हर आदमी अपना अपना बेस्ट लेवल तक पहुंचेगा। हाँ, उसमें किसी को मतलब दबा के नहीं रखना है। हर आदमी को उसका जितना एफिशिएंट मतलब स्किल है, उसको ग्रेटेस्ट लेवल पे डेवलप करना है। वर्कर ट्रेनिंग देना है, उसको अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग का मतलब प्रोग्राम में से रखना है कि उसको सिलेक्ट करते वक्त साइंटिफिकली करना है, बेस्ट आदमी को सिलेक्ट करना है, जिस आदमी के अंदर में सीखने का जज्बा होता है उसी को सिलेक्ट करना है, वर्कर ट्रेनिंग देना है। ठीक है ना, वो साइंटिफिकली करना है। ठीक है, इसको बोलता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। सो देयर आर फोर, ओनली फोर प्रिंसिपल। ओके, कोई बोलेगा, बोलने का चांस है? किसी को जानना जरूरी है? हाँ, हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल? यस सर। अच्छा, ये चारों प्रिंसिपल समझ में आया? यस सर, समझ में आया। हाँ, तो बोलो, तो कौन बोलना चाहता है? सूरज बोलेगा, बोलो। सर ट्राई करता हूँ सर। हाँ, करो करो। सर वो साइंटिफिक नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब कुछ भी मतलब अगर करना हो तो वो एनालिसिस और स्टडी के द्वारा। हाँ, और नेक्स्ट है वो मेथड जो भी अपनाना है, मेथड जो भी अपनाना है, जो भी मेथड अपना बेस्ट मेथड होगा टू डू द वर्क, और उसको लॉजिक मतलब रीजनिंग होगा, ऐसे नहीं मेथड को अपनाना। कुछ साइंस लॉजिक लगा के मेथड सिलेक्ट करना है, कौन सा मेथड से करना है। ठीक है ना, यस इसको सर। बोलता है सिलेक्टिंग द बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। यस दैट सर। कैन बी डेवलप्ड फॉर स्टडी एंड, बार बार स्टडी करना पड़ेगा, करके एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा मेथड अच्छा है। पकड़ लीजिए, अभी मुझे मिट्टी काटना है, कुदाल से भी, फावड़ा से भी काट सकते हैं, कुदाल से काट सकते हो, ट्रैक्टर से भी काट सकते हो, जेसीबी से काट सकते हो, है ना। तो देयर आर यस मेनी सर। मेथड। तो बेस्ट मेथड यू टू सिलेक्ट, जो आपको सबसे अच्छा फायदा दे सकता है ना। नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट सर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हाँ, मतलब ये है मतलब
वर्क में जो भी मतलब काम करता है वर्कर्स, और मतलब जो ये वो होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बीच में मैनेजर मतलब मैनेजर जो ये सब मैनेजमेंट है, मैनेजर। मैनेजर है, सुपरवाइजर है, हाँ जनरल मैनेजर है, डायरेक्टर्स है, वो सब है ना। हाँ, उनके बीच में ये होना हाँ चाहिए, तालमेल होना हाँ, चाहिए, मतलब तालमेल म्यूचुअल होना चाहिए। म्यूचुअल हाँ, एक साथ अलग नहीं सोचना है, एक दूसरे को बेस्ट सोचना है, ठीक है ना। एक साथ लेके चल। और और नेक्स्ट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब इसका मतलब है कि सबको मतलब एक साथ मिलके चलना है, सबको एक को दूसरे का हेल्प में आना है, ऐसा है कि सिर्फ खुद हाँ का चिंता नहीं करना। लो सर, আবার কারেন্ট গেছে কি? हेलो हेलो। স্যার আওয়াজ গেছিল কি স্যার? हाँ हाँ, बोलो बोलो। ও हाँ আওয়াজ আইছে স্যার। खो তো লাস্ট হয়েছে স্যার যে ডেভেলপমেন্ট অফ ইচ এন্ড এভরি कोऑपरेशन পারসन। नॉट इंडिविजुअलिज्म, क्लियर है, कोऑपरेशन नॉट यस इंडिविजुअलिज्म। यस सर। हाँ, जैसे कि हमारे स्कूल में हम लोग एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन है, लेकिन एज ए स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम हॉल में हमको बेस्ट रिजल्ट करना है तो दूसरे को सपोर्ट नहीं करना है, दैट इज कंपटीशन, है ना। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए, तब हमको कंपटीशन नहीं कोऑपरेशन की जरूरत है, ठीक है। उसमें कंपटीशन मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, ठीक है। वेरी गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर, मतलब ये इसका मतलब है कि ये डेवलपमेंट जो होता है वो सबका होना है, ऐसा नहीं कि एक का हो और दूसरे का नहीं हो, सबका एक साथ ही डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट हर वर्कर का अपना अपना एक एफिशिएंसी लेवल है, स्किल है, यस सर। उसको बेस्ट लेवल में ले जाना है, ठीक है ना। यस सर। देन এরপরে তো শেষ নানি স্যার। আর কিছু কইতা জানি, কইতা না, আর ভেরি গুড। আচ্ছা, এখন नेक्स्ट देखो टेक्निक আছে, टेक्निक टेक्निक जो है क्या क्या है, स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, स्क्रीन में टेक्निक्स ऑफ यस साइंटिफिक सर। मैनेजमेंट। एक्चुअली आपका टेक्स्ट बुक में ना यस ग्राफिकली दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में ग्राफिकली दिया हुआ है, उसको उसको मैं क्या बोलूँगा, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। हाँ, ये इंक नहीं है क्या, क्या हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। ये पेन काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है। স্যার পেনের মনে হয় চার্জ শেষ হয়ে গেছে স্যার। चार्ज लगाए वैसे हो तो उसमें तो चार्ज ही लो क्या, ये पेन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। देखते हैं मैं क्या होता है दोबारा, तो आईरिस को एक्टिवेट करना पड़ेगा शायद। लेट्स सी, एक मिनट है। ये हाँ, अभी हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ठीक। यस सर। हाँ, ये मैं क्या बोल रहा था, आपका बुक में देखना ऐसा है, देयर आर टू पार्ट, वन इज प्रोडक्शन इंचार्ज एंड प्लानिंग इंचार्ज, आई थिंक प्लानिंग
इंचार्ज, और दूसरा है प्रोडक्शन इंचार्ज। 2 डिपार्टमेंट है ना। तो फंक्शनल फोरमैनशिप है, क्या क्या है, अब देखा ना क्या क्या है। फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन है, ये सब टेक्निक है, ठीक है। ये हम लोग ने डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ा था ना इसमें 14 प्रिंसिपल में, उसमें ये है ना डिवीजन ऑफ वर्क, नथिंग बट इसी का ही पार्ट है एक्सटेंशन फंक्शनल फोरमैनशिप। एक्सपर्ट लेवल फोरमैन करेगा, ठीक है। उसको फंक्शनल फोरमैन मतलब क्या, सुपरवाइजर, ठीक है। आप काम कर रहे हैं, हम लोग 4 आदमी काम कर रहे हैं, फोरमैन होगा। तो फंक्शनल फोरमैन माने वर्क वाइज सुपरवाइजर होगा देखने के लिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2-3 होगा एक्सपर्ट देखने के लिए। लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड में क्या है, एक ही बॉस होना है, लेकिन यहाँ पे होगा 2-3 बॉस, एक एक काम के लिए एक एक बॉस होगा। ये सब बड़ी बात है, और स्पेशलाइजेशन भी आता है इसमें, नो डाउट। नेक्स्ट टेक्निक है स्टैंडर्डाइजेशन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीसेज सिस्टम, ठीक है। ये सब है। तो स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या है, एक प्रोसेस है, स्टैंडर्डाइजेशन एक प्रोसेस है। सेटिंग द स्टैंडर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसी प्लानिंग का पहला पार्ट है सेटिंग द स्टैंडर्ड। टाइम के लिए एक स्टैंडर्ड, कितना टाइम 1 घंटा में करना है, उसका स्टैंडर्ड है, उसको सेट करना है पहले साइंटिफिकली। प्रोडक्ट को भी सेट करना है, कौन सा प्रोडक्ट होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, ये सब भी डिसीजन लेना है, ठीक है। मशीनरी, कौन सा मशीन होगा, मेथड, कौन सा मेथड होगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में क्या है, एलिमिनेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूअस वेराइटीज इन साइजेस। एलिमिनेटिंग मतलब हटाना है, एलिमिनेटिंग मतलब हटाना है, सुपरफ्लूअस वेराइटी साइजेस हटाना है, एलिमिनेटिंग। एलिमिनेटिंग का मतलब क्या है, हटाना है। तो सिंप्लीफाई करना है, इजी, जो जो अननेसेसरी वर्क है ना उसको हटाना है। अननेसेसरी मूवमेंट, वर्कर इधर से इधर फालतू में घूम रहा है, ये सब नहीं, इसको रिमूव करना है, वर्क को सिंप्लीफाई करना है। स्टैंडर्डाइज करना है मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स करना है, कितना टाइम में एक काम होगा, कितना बड़ा साइज काम होगा, कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा, कितना क्वालिटी कैसे होगा, कितना मेथड, कौन सा मेथड से होगा। तो दीज आर टू बी फिक्स अंडर दिस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। नेक्स्ट क्या है, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी मतलब क्या, मूवमेंट, हम लोग को कितना मूव करना पड़ेगा टू कंप्लीट ए पार्टिकुलर वर्क। टू कंप्लीट ए पार्टिकुलर वर्क हम लोग को मूवमेंट कितना होगा ये पहले देखना है, ठीक है। मोशन स्टडी के द्वारा हम लोग को ये देखना है कितना मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम स्टडी, स्टैंडर्ड टाइम, मुझे पहले स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस में भी आ रहा है, टाइम को स्टडी करना पड़ता है, कितना समय लगता है ये काम करने में, आधा घंटा लगता है या 10 मिनट लगता है, इसको फिक्स करना है ना। तो स्टडी करके फिक्स करना है स्टैंडर्ड टाइम, 2 मिनट में होगा या 10 मिनट में होगा या 15 मिनट, वो फिक्स करना है, ठीक है ना। तो विद द हेल्प ऑफ टाइम स्टडी। नेक्स्ट फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब एक वर्कर काम करता है ना तो उसको रेस्ट की जरूरत है, उसको क्या चाहिए, रेस्ट की जरूरत है। रेस्ट मतलब 1 घंटा करने के बाद कितना रेस्ट चाहिए, है ना, आधा घंटा करने के बाद कितना रेस्ट चाहिए, वर्कर को रेस्ट चाहिए कि नहीं। फिर ये देखना है कि वो फिर से मतलब तंदुरुस्त हो सकता है कि दोबारा वो काम में आए, ये सब देखना है, ठीक है ना। तो फटीग स्टडी हमको दिखता है कि टायर्डनेस, वर्कर कितना समय में टायर्ड हो जाता है। अगर टायर्ड हो जाता है तो उसको दोबारा एक्टिव करना है,
तो करने के लिए इसको रेस्ट देना है। तो रेस्ट देने के लिए कितना टाइम देना है, रेस्ट कितना टाइम देना है, उसको डिसीजन लेना है। ठीक है, उसको अरे माँ बट एक मिनट है, आयुष ऐसे गल्प कर रहा हूँ, एक मिनट। क्यों वाला माँ ना एक मिनट है, हमारे जो एक स्टूडेंट है आयुष जी ना ताई है, तो उससे थोड़ा बात करना है ना। और कब और मिलेगा सर थोड़ा मालूम नहीं। गप कर लाओ। हाँ नहीं यार, कब मिलेगा शायद नहीं भी मिल सकता है जिंदगी। हाँ जी मुझे तो आई विल लीव द प्लेस विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या सेशन है? हाँ बुझी ना। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? हेलो हुआ, अरे बोलो ना, कौन बोल रहे हैं? हमें हो गया सर। हाँ, बस हमारे लिसनिंग। ओ অন্য কথা বললো যখন দরকার তোমার নিচ্ছিস না, হ্যাঁ না ও মনে হয় আমি কতদিন ফেলাই গেছে সঙ্গে ও তো ফোন করিও যখন মনে করবো ফোন করে দিও। মনে আমি মিস করলাম, তবে মিস করবো ঠাকুর জানে তোমরা কবে কি দাঁড়াইও বালা বালা খবর ওলো মা মা হ্যাঁ রেজাল্ট তো ভালো হইব, চিন্তা করিও না। সেকেন্ড পিরিয়ডও ওখান পাইনি আমি, 40% অন্তই হয়ে যায় থার্ড পিরিয়ডটা। ঠিক আছে হইছে। हेलो हेलो यस am I सर। audible? और सर फटिक स्टडी टेल अस कितना टाइम के बाद रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट इंटरवल डिटरमाइन करना है। तो टू डिटरमाइन द रेस्ट इंटरवल हम लोग को क्या करना है, उसको स्टडी करना है कि एक आदमी कितने के बाद कितना टाइम में वो क्या होता है, टायर्ड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो अपना क्या बोल सकते हैं उसको, एनर्जी दोबारा मिल सके उसको। ठीक है ना, तो उसको डिसीजन लेने के लिए एक स्टडी की जरूरत है। इसको क्या बोलता है, फटिक स्टडी। इसको क्या बोलता है, फटिक स्टडी। ठीक है, इसको बोलता है फटिक स्टडी। नेक्स्ट डिफरेंशियल पेस्ट्रीज सिस्टम। डिफरेंशियल पेस्ट्रीज सिस्टम में क्या है, हाँ जो आदमी ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा तनख्वाह मिलना है। तो जितना सामान जो ज्यादा बनाएगा ना उसी को उतना बेनिफिट मिलना है। सपोज एक आदमी ने 1 घंटा में एक पेन बनाया तो उसके लिए एक का पैसा मिलना है। पिच रेट सिस्टम मतलब जो ज्यादा सामान बनाएगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है ना, तो दिस प्रिंसिपल आर फॉलोड और टेक्निक्स आर फॉलोड इन द साइंटिफिक मैनेजमेंट। So in your textbook you will see these are given properly, and later on we will discuss also again with the help of this diagram. हाँ बॉस है, बहुत सारे गैंग बॉस है, वो वगैरह वगैरह है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल का फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर में बहुत सारे है, इसके अंदर में बहुत सारे है। ठीक है, फंक्शनल फोरमैनशिप में प्रोडक्शन मैनेजर, डिसिप्लिनरी, ये सब बहुत कुछ है। तो आप लोग पढ़ना पड़ेगा, उसको दोबारा हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ यू गो थ्रू विथ योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। हाँ अभी कितना टाइम हो गया क्या? हाँ 5 मिनट बाकी है। डाउट है?
Is there any doubt from anyone? Huh? Is No, there any sir. doubt? तो बोलो तो फंक्शनल फोरमैनशिप मतलब क्या है? सर फंक्शनल ये फॉर्मेनशिप मतलब पहले हमको बोला था कि ये यूनिटी ऑफ कमांड सिर्फ एक ही कमांड होना है, लेकिन अभी इसमें बोला है कि टेक्निक में अलग अलग उसका एक अलग ये होगा, कमांडर होगा। हाँ, कमांडर होगा मतलब इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है ना? जैसे कि रूट क्लार्क होगा, ये होगा क्या बोलता है, इंस्ट्रक्शन क्लार्क होगा, ठीक है, वो सब होगा। मिलेगा बुक में, देखना है, बहुत सारे फोरमैन सुपरवाइजर है। देन স্যার ফর স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন এন্ড সিম্পলিফিকেশন অফ हाँ हाँ এটার মধ্যে हाँ স্যার बोलिए। কোনো একটা কাম কিরকম করতাম কিলা করতাম এগুলো মানে স্ট্যান্ডার্ড একটা ফিক্স করতাম, আর কাম এটারে মানে যেটা যেটা জিনিস দরকার নাই এটা আমরা সরাই দিতাম, এটা হয়েছে গিয়ে সিম্পলিফিকেশন অফ ওয়ার্ক। এরপরে হয়েছে স্যার ইয়ে মোশন স্টাডি। মোশন স্টাডি মানে হয়েছে গিয়ে স্যার কিটা আসলো मूवमेंट মুভমেন্ট মানে ওয়ার্কার্স এর যত এক্সট্রা মুভমেন্ট এটা ফলো করে এটা अननेसेसरी मूवमेंट এটা বন্ধ করাই দিতাম। এরপরে স্যার টাইম স্টাডি, তো কোনো একটা জবের মধ্যে